क्या तुम्हें पता है, इलॉन मस्क हफ्ते में 100 घंटे तक काम करता था और एक टाइम ऐसा था जब उसके पास किराया देने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी आज वही इंसान दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में गिना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, वो ऊपर कैसे गया और 90% लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इलॉन मस्क ने वो नहीं किया जो 90% लोग हर दिन करते हैं। सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेज, सेम कंफर्ट जोन। और तुम भी शायद वही कर रहे हो। सुबह उठते ही फोन, थोड़ी मेहनत, फिर डिस्ट्रैक्शन और रात को गिल्ट, और फिर बोलते हो मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। सच ये है, अगर तुम 90% लोगों जैसा जीते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ भी 90% लोगों जैसी ही रहेगी, एवरेज। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो तुम्हें इलॉन मस्क बनने से रोक रही हैं, और शायद तुम अभी भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो। जब हम इलॉन मस्क जैसे लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग हमसे अलग हैं। इनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई शॉर्टकट है या कोई सीक्रेट है जो हमें नहीं पता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इलॉन मस्क भी एक नॉर्मल इंसान था। ना उसके पास शुरुआत में पैसा था, न रिसोर्सेज, बल्कि कई बार तो वो फेलियर के इतने करीब था कि सब कुछ खत्म हो सकता था। फिर भी वो आगे बढ़ा और आज वो उस जगह खड़ा है जहां पहुंचने का सपना 99% लोग देखते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। अब असली सवाल ये है, वो 1% में कैसे गया और बाकी 90% लोग क्यों पीछे रह गए? इसका जवाब सिंपल है, लेकिन सुनने में कड़वा लगेगा। 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। पॉइंट 1, सेम रूटीन बराबर सेम रिजल्ट। सोचो एक बार, तुम्हारा पूरा दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, थोड़ा काम, फिर डिस्ट्रैक्शन और दिन खत्म। फिर अगले दिन वही रिपीट। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम हर दिन सेम काम कर रहे हो तो रिजल्ट अलग कैसे आएगा? यही सबसे बड़ी गलती है। 90% लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस फ्लो के साथ बह रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क जैसे लोग ऐसा नहीं करते। वो हर दिन इंटेंशनली जीते हैं। हर एक्शन का पर्पस होता है, हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है। और यही फर्क है। एवरेज लोग रिएक्शन में जीते हैं, सक्सेसफुल लोग इंटेंशन से जीते हैं। पॉइंट 2, कंफर्ट जोन का जाल। अब दूसरी सबसे डेंजरस चीज, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब सेफ लगता है। कोई रिस्क नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन ग्रोथ भी नहीं। 90% लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें चेंज से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे उससे डर लगता है, और इसी डर की वजह से वो वही करते रहते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कंफर्ट जोन तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देता है। इलॉन मस्क ने कभी कंफर्ट जोन चूज नहीं किया। जब सब लोग सेफ जॉब कर रहे थे, वो रिस्क ले रहा था। जब लोग स्टेबल लाइफ चाहते थे, वो अनसर्टेनिटी चूज कर रहा था। और यही रीजन है कि आज वो अलग है। पॉइंट 3, एक्सक्यूजेज, सबसे बड़ा झूठ। अब तीसरी गलती जो हर फेल इंसान करता है, एक्सक्यूजेज। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सब सुनने में जेन्युइन लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। क्योंकि हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन तुमसे भी खराब थी, फिर भी उन्होंने एक्सक्यूजेज नहीं बनाए। इलॉन मस्क भी फेलियर से भरा हुआ था। रॉकेट एक्सप्लोड हुए, कंपनीज लॉस में गईं, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा मेरे पास प्रॉब्लम है इसलिए मैं रुक जाऊंगा। उसने कहा प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी निकालूंगा। और यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। पॉइंट 4, डिस्ट्रैक्शन बराबर लाइफ डिस्ट्रॉयर। आज का सबसे बड़ा एनिमी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, ये सब तुम्हारा टाइम ही नहीं, तुम्हारी फोकस पावर भी खा रहे हैं। 90% लोग डीप वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब फोकस ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी? इलॉन मस्क जैसे लोग आवर्स तक डीप वर्क करते हैं। उनका फोकस लेजर की तरह शार्प होता है, और यही रीजन है कि वो फास्टर ग्रो करते हैं। पॉइंट 5, लॉन्ग टर्म सोच की कमी। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90% लोग शॉर्ट टर्म में जीते हैं। उन्हें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए,
इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन सक्सेस इंस्टेंट नहीं मिलती। इलॉन मस्क ने सालों तक स्ट्रगल किया, लॉस झेला, प्रेशर झेला, तब जाकर रिजल्ट मिला। लेकिन 90% लोग 1 से 2 महीने में हार मान जाते हैं, और यही रीजन है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रियलिटी चेक। अब सच सुनो, अगर तुम वही करते रहोगे जो 90% लोग करते हैं, तो तुम्हारी लाइफ भी वही होगी जो 90% लोगों की है। एवरेज इनकम, एवरेज लाइफस्टाइल, एवरेज माइंडसेट और सबसे डेंजरस, एवरेज ड्रीम्स। लेकिन अगर तुम्हें अलग बनना है तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा। ट्रांजिशन। अब सवाल यह है, तुम इन गलतियों से बाहर कैसे निकलोगे? क्या हैबिट्स बदलनी होंगी? क्या माइंडसेट शिफ्ट करना होगा? और कैसे तुम खुद को 90% से निकालकर 1% में डाल सकते हो? तुम उस 90% से बाहर कैसे निकलोगे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज होना ईजी है, लेकिन उसे अप्लाई करना, यही गेम बदलता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फिर से हार जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें वो सिस्टम बताने वाला हूं जो अगर तुमने सीरियसली फॉलो कर लिया तो तुम धीरे धीरे उस 1% में शिफ्ट होने लगोगे जहां लोग सिर्फ ड्रीम नहीं करते, रिजल्ट क्रिएट करते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे बड़ा बदलाव, सबसे पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अभी तुम खुद को कैसे देखते हो? मैं एवरेज हूं, मैं बस ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ नॉर्मल है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम जैसा खुद को मानते हो वैसा ही बिहेव करते हो। अगर तुम खुद को वीक मानोगे तो तुम्हारे एक्शंस भी वीक होंगे। लेकिन अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, पावरफुल मानोगे तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। इलॉन मस्क खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं मानता था, वो खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर मानता था। और इसी आइडेंटिटी की वजह से उसने इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल कर दी। रूल सिंपल है, पहले आइडेंटिटी बदलो, फिर लाइफ बदलेगी। स्टेप 2, हार्ड रूल्स। डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर 90% लोग मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। जब मूड होता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं होता तो छोड़ देते हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे नहीं होते, उनके पास रूल्स होते हैं, फिक्स्ड रूल्स। जैसे रोज 2 घंटे डीप वर्क, नो एक्सक्यूज, सुबह उठते ही फोन नहीं, नो नेगोशिएशन, डेली लर्निंग, नो स्किप। ये रूल्स तुम्हें कंट्रोल देते हैं, क्योंकि जब तुम रूल्स फॉलो करते हो तो तुम्हें हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता, और यही कंसिस्टेंसी बनाता है। याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। स्टेप 3, डीप वर्क, असली सुपर पावर। आज के टाइम में फोकस ही सबसे रेयर चीज है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई बिजी है, लेकिन प्रोडक्टिव कोई नहीं है। डीप वर्क का मतलब है एक टाइम पर सिर्फ एक काम, पूरे फोकस के साथ, बिना इंटरप्शन। 90% लोग ये नहीं कर पाते, लेकिन सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। इलॉन मस्क अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करता था, जहां हर ब्लॉक का क्लियर पर्पस होता था। तुम्हें क्या करना है? रोज 60 से 90 मिनट डीप वर्क सेशन, फोन एयरप्लेन मोड, नो डिस्ट्रैक्शन। बस ये हैबिट अगर तुमने बना ली तो तुम बाकी 90% से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। स्टेप 4, स्किल स्टैक। सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्किल, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। अगर तुम गलत स्किल पर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। 90% लोग रैंडम काम करते हैं, क्लियर स्किल नहीं बनाते। लेकिन 1% लोग टारगेटेड स्किल डेवलप करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हाई वैल्यू स्किल्स हैं। इलॉन मस्क ने कोडिंग सीखी, इंजीनियरिंग सीखी, बिजनेस समझा, और फिर इन स्किल्स को कंबाइन करके एम्पायर बनाया। रूल, एक स्किल चुनो और उसमें डेंजरस लेवल तक स्ट्रॉन्ग बनो। स्टेप 5, एनवायरनमेंट। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी रियलिटी है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा सर्कल नेगेटिव है, कंप्लेन करता है, एक्सक्यूजेस देता है, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं, लेकिन 1% लोग कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। अगर रियल लाइफ में नहीं कर सकते तो डिजिटल एनवायरनमेंट चेंज करो। सही कंटेंट देखो, सही लोगों को फॉलो करो, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली तुम्हें शेप करता है। स्टेप 6, एक्शन ओवर थिंकिंग।
ओवरथिंकिंग सबसे साइलेंट किलर है। तुम प्लान बनाते रहते हो, सोचते रहते हो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलता। इलॉन मस्क ने परफेक्ट प्लान का वेट नहीं किया, उसने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। फेल हुआ, सीखा, फिर दोबारा ट्राई किया। रूल, थिंक कम, एग्जीक्यूट ज्यादा। स्टेप 7, पेन को एक्सेप्ट करो। सक्सेस कंफर्टेबल नहीं होती, इसमें प्रेशर है, स्ट्रेस है, फेलियर है। लेकिन 90% लोग पेन से भागते हैं और यही उन्हें पीछे रखता है। लेकिन 1% लोग पेन को एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें पता है शॉर्ट टर्म पेन बराबर लॉन्ग टर्म गेन। अगर तुम पेन अवॉइड करोगे तो ग्रोथ भी अवॉइड करोगे। स्टेप 8, कंसिस्टेंसी। बोरिंग लेकिन पावरफुल। ये सबसे बोरिंग ट्रुथ है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। कंसिस्टेंसी कोई हैक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस डेली एक्शन। छोटा एक्शन लेकिन रोज। 90% लोग शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन 1% लोग स्लो ही सही, लेकिन रुकते नहीं। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। फाइनल रियलिटी। अब एक बात क्लियर कर लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करेगा। या तो तुम खुद चेंज करोगे या फिर हमेशा सेम रहोगे। चॉइस तुम्हारी है। 90% में रहना है या 1% में आना है। फाइनल कॉल। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो आज से, अभी से कम एक स्टेप उठाओ। फोन साइड रखो, प्लान लिखो और एक्शन शुरू करो। क्योंकि 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ वही होगी जो तुम आज डिसाइड करोगे।